आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो मेरे सर में 27 टाके लग रहे हैं, आप गिनती कर सकते हो। लाठीचार्ज हो रही है, हमारे समाज का शोषण हो रहा है, कई जगह हुआ है। लोगों को दिखता है, बस जाते हैं अपना पैसे वैसे देके कि हम कर देंगे, कुछ होता नहीं है। बाद में फिर जाके वहाँ पे आ जाते हैं वापसी, फिर कोई जाके जागता नहीं दोबारा। मेरे एक नाखून पैर कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ लाठियाँ ना पड़ी हो। सुनवाई तो बिल्कुल नहीं हो रही। अगर सुनवाई होती तो आज ये प्रदर्शन क्यों करते हम? आरक्षण के आधार पर हम लोगों का जो डिवाइडेशन है वो सरकार को करना चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद तक अभी तक भी हम कहीं ना कहीं वंचित है। सरकार अगर कुछ नहीं देने की ना, फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ इसी पार्टी ने हम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। किसी MP से बात करते हैं, वो जाके बोलता है इधर जा, फिर दूसरे के बाद जाते हैं उधर जा। हर जगह घूमते रहते हैं, हमारा कोई बंदा नहीं है वहाँ पे, तो हम किससे बात करें फिर जाके। इस बार राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है जब प्रजापति समाज के लोग हरिद्वार से दिल्ली तक संकल्प यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें प्रजापति समाज के लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे थे। आप सभी को पता होगा, आपको समाचार के माध्यम से खबरें भी मिली होंगी। प्रजापति समाज के लोग हर जिले में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप रहे थे। जैसे जैसे प्रजापति समाज की यात्रा जो है वो हरिद्वार से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, जब प्रजापति समाज के लोग गाजियाबाद पहुंचे तो पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। प्रजापति समाज के लोगों के साथ लोगों पर लाठीचार्ज किया, किसी के हाथ तोड़े, किसी का सर फाड़ दिया, जिसको लेकर प्रजापति समाज में काफ़ी रोष है। क्योंकि प्रजापति समाज का ये कहना है क्योंकि उनको राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी प्रजापति समाज के लोग मौजूद हैं। और आप सभी को ये भी पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रजापति समाज के लोगों ने भाजपा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कारण क्या है, अब मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? अनुज इंदरवाल नाम है मेरा। अनुज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप उस संकल्प यात्रा में मौजूद थे, हरिद्वार से वो यात्रा निकली और गाजियाबाद तक पहुंची, कैसे पहुंची, क्या कारण रहा, क्या मांगे थी, और जिन जिलाधिकारियों को आप ज्ञापन दे रहे थे वो आपको क्या आश्वासन दे रहे थे वो लोग? हमारी जो यात्रा थी वो 27 फरवरी को हरिद्वार से VIP घाट से पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही थी, जिसमें हमारा पहला ज्ञापन ये SDM महोदय ज्वालापुर में हम लोगों ने दिया। और जो SDM साहब थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो हम प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन दे रहे थे कि आपकी इसमें सुनवाई होगी। जो हमारी मुख्य मांगे थी, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना और जो हमारा आरक्षण है, आरक्षण के आधार पर हम लोगों का जो डिवाइडेशन है वो सरकार को करना चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद तक अभी तक भी हम कहीं ना कहीं वंचित है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 403 विधानसभा सीटें हमारी, और जिसमें हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी एकदम शून्य है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये MLC चुनाव हुए, विधान परिषद गए, राज्यसभा गए, जिसमें प्रजापति की जो राजनीतिक हिस्सेदारी वो बिल्कुल शून्य है। शून्य क्यों है? कारण क्या लगता है? समाज की कोई कमी है या पार्टी की कमी है? देखिए, बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इतने साल आप लोगों को समाज में रहते रहते हो गए हैं। आप मुझे बताइए, किस पार्टी ने हिस्सेदारी आपको दी है? देखो, मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे हिस्सेदारी दी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दी थी, जो कि रत्नप्पा कुमार जी पद्मश्री भी रहे, हमारे स्वतंत्र सेनानी भी रहे, तो वो हमारे मार्गदर्शक थे। लेकिन उसके बाद हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी विलुप्त हो गई। विलुप्त हो गया? विलुप्त आप लोगों ने खुद कर ली? नहीं, ये सब ये जो पार्टियाँ सब इनकी मिली भगत थी। कहीं ना कहीं हम लोगों को अन्य में बताते हैं लोग। अब राजनीतिक जो हिस्सेदारी आप लोग मांग क्यों रहे हैं? देखो, सभी का अपना अधिकार है, कहीं ना कहीं आपका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। हम लोग भी चाहते हैं हमारे साथ कोई घटना हो या कुछ भी हो, हमारे लोग होने चाहिए। क्या भाजपा जो है आप लोगों को अन्याय में गिन रही है? अगर आपके जो सांसद साहब है संजीव बालियान, मैं इस क्षेत्र में 2022 से घूम रहा हूँ, जब आप अपनी समस्या लेकर उनके लोगों के पास जाते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि हम लोग आपकी समस्या नहीं सुनेंगे, या भाजपा का कोई भी नेता आपकी समस्या को अनसुना कर रहा है, आप शोषित हो रहे हैं, आपका न्याय हो रहा है, कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ? नहीं, देखो, सभी पार्टी की बात है। देखो, इस बार जो हमारा यात्रा का मुख्य स्लोगन था, इस बार राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। हम प्रॉपर भाजपा को नहीं, हमारा सभी पार्टियों के लिए था। बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, सभी के लिए था ये। जब आप यात्रा लेकर गाजियाबाद पहुंचे, आप पर वहाँ लाठीचार्ज हुआ, क्या मंजर था, क्या क्या हुआ, तो क्यों लाठीचार्ज हुआ? हमारे बाबा जी वीर सिंह प्रजापति, वो अभी यहाँ नहीं है, उन्होंने वो मंजर लाइव देखा। हमने उनको एक कार में बैठा दिया था, उनका रूह कांप गई थी देखकर। BP भी 210 हो गया था उनका, इतना भयंकर मंजर था। खुद मेरे सर में 27 टाके लग रहे हैं, आप गिनती कर सकते हो। मेरे एक नाखून पैर कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ लाठियाँ ना पड़ी हो। जो पुलिस ने किया वो बहुत गलत किया। जो डंडे वगैरह हैं, कुछ महिलाएं भी घायल हुई थी शायद? हाँ, महिलाएं भी घायल थी उसमें। तो यूपी पुलिस के काम है ये सब यूपी पुलिस के काम। उसके बाद आप लोग धरने पर नहीं बैठे वहाँ पर,
जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं, जो एसएसपी महोदय हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, वो सब शिकायत की हुई हमारी। उन्होंने जो 7 दिन का टाइम दिया था, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। इसके बाद से आपका भाजपा में रोष है। पहले आप लोग भाजपा का वोट बैंक थे? हाँ, टोटल भाजपा का वोट बैंक था हमारा। और मैं आपको बता देता हूँ, भाई बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ इसी पार्टी ने हम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। अभी तक पूरा समाज पूरे देश के अंदर भाजपा को समर्पित था, लेकिन इस बार इतना ज़बरदस्त रोष है क्योंकि आप किसी से पूछेगा, प्रजापति समाज इतना भोला समाज है, आज तक किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा कहीं से कहीं तक नहीं है। जितना बुरा व्यवहार हमारे साथ किया गया है, बहुत निंदनीय है। चेतन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप युवा हैं, आप भी पहले भाजपा को वोट देते थे? हाँ बिल्कुल देते थे। तो भाजपा से नाराजगी लाठीचार्ज के बाद हुई है? भाजपा की कोई योजना भी पसंद नहीं आ रही आपको? नहीं, भाजपा से नाराज़गी तो फिलहाल अब ज़्यादा है भाई। जैसे हमारे गांव का लमड़ा है, युवा है, और भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा करना नहीं चाहता उन्हें। जब ये शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये गलत है। क्या आपका इस सरकार में, भाजपा में शोषण हो रहा है? कोई परेशान कर रहा है आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, सुनवाई तो बिल्कुल नहीं हो रही। अगर सुनवाई होती तो आज ये प्रदर्शन क्यों करते, हम प्रदर्शन क्यों करते? अगर सुनवाई होती तो हम प्रदर्शन नहीं करते बिल्कुल भी। और भी समाज है, वे प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि उनकी सुनवाई हो रही। कौन से समाज है आपके अनुसार? बहुत समाज है। और जहाँ पर इंटरव्यू ले गए आप, उन्होंने आपकी खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करी होगी जैसे यहाँ पर हो रही है कि प्रदर्शन की, क्योंकि उन्होंने बात करी सिर्फ सरकार की। और उन्हें इस सरकार से बढ़िया अनुभव मिल रहा, और सरकार उन्हें कुछ दे भी रही है। ये जो हमें भाई जैसे मानते हैं कि हिंदुओं में छोटे लोगों में आते हैं, जैसे ओबीसी SC, इनके खिलाफ ज़्यादा वो करती है सरकार। इन्हें कुछ मानती नहीं है वैसे। और अगर वोट चाहिए तो फटा जाती है यहाँ पर देखने के लिए। जैसे आप देख सकते हो भाई, हमारे यहाँ पे देख लो गली है, यहाँ पे और भी रास्ते आगे, जहाँ पे जैसे हम लोग रहते हैं वहाँ पर आज भी ऐसा ही है जैसे पहले था। और आप फ्रंट पे गए होगे, वहाँ पर और लोग बस रहे, तो वहाँ पे बढ़िया है व्यवहार, और बढ़िया वहाँ पर सरकार ने दिया है। नाराजगी इस बात की भी है, जो बड़ी जातियां हैं उनकी गलियों में विकास होता है, आप लोगों की गलियां और लोग छोड़ देते हैं लोग। हाँ बिल्कुल होता है भाई, इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी आपको चाहिए। और अगर नहीं देने के तो हम मांगेंगे फिर। अब क्या, तो इन्होंने छोटा करा फिर बड़ा करेंगे। लेकिन मानेंगे नहीं आप? नहीं, मानने के नहीं बिल्कुल भी। सरकार अगर कुछ नहीं देने की ना, फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं। ये बात इन्हें बतानी पड़ेगी। और ये सोच रहे हैं कि ये छोटा मोटा में हमने झगड़ा निपटा दिया, आगे से ऐसा नहीं होने का। तो रजनी भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप। भाजपा से कोई नाराजगी हुई है? हाँ, हो रही है, नाराज़गी हो रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पे अब? जो पहले भी नाराजगी नहीं थी? पहले तो नहीं थी, अब ज़्यादा हो रही है। जब से लाठीचार्ज हुआ है? लाठीचार्ज हो रही है, हमारे समाज का शोषण हो रहा है, कई जगह हुआ है। लोगों को दिखता है, बस जाते हैं अपना पैसे वैसे दे के कि हम कर देंगे, कुछ होता नहीं है। बाद में फिर जाके वहाँ पे आ जाते हैं वापसी, फिर कोई जाके जागता नहीं दोबारा। अभी जैसे एक भाई ने बात कही है कि जो छोटा समाज है, उनके यहाँ पे हिंदुओं में जो छोटी जातियाँ हैं, जैसे भाई ने भी कहा है, उनकी गलियों में कोई विकास नहीं है, ना ही उनकी कोई सुनवाई है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी, क्यों नहीं। क्या क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है, जातिवाद भी है हर जगह। अब तो चल रहा है वो भी, विकास कहीं नहीं है। देख ले आप, सड़कों कैसी पड़ी है। सफाई कर्मचारी आते हैं, करके चले जाते हैं, वे भी अपना इधर उधर करते हैं, कहने के बाद भी नहीं करता कहीं जाके वो, उससे किस चीज़ की मिल रही है। तो राजनीतिक हिस्सेदारी आपको क्यों चाहिए, कारण क्या है? बहुत कारण है। अगर हम कहीं जाके किसी MP से बात करते हैं, वो जाके बोलता है इधर जा, फिर दूसरे के बाद जाते हैं उधर जा, हर जगह घूमते रहते हैं। हमारा कोई बंदा नहीं है वहाँ पे, तो हम किससे बात करें फिर जाके? क्या पता आपका बंदा भी ऐसे कर दे? क्यों करेगा फिर? अभी तो है नहीं ना कोई, किससे कहें फिर जाके? होगा तो अभी तो करेगा। MP जाति के हिसाब से मानते? अरे आप मुझे एक बात बताइए, आपके जो सांसद हैं संजीव बालियान, वो जाट समाज से आते हैं, तो क्या सिर्फ वो जाटों के MP हुए, आप लोगों के भी हुए? MP तो पूरे डिस्ट्रिक्ट जिले का होगा वो। पूरे जिले के अगर वो MP हुए तो आप लोगों की सुनवाई नहीं करते वो बिल्कुल भी? नहीं होती सुनवाई, इतनी कहाँ होती है। आप गए हैं कभी? मेरे को तो जो नहीं बड़ी, लेकिन बहुत लोग गए हैं जो नहीं होती, जब बताते क्या हैं क्या बताते हैं वो लोग? कि जाके बस बैठे रहते हैं बारे कि अभी मिलना, थोड़ी देर में मिलना, फिर मिलता नहीं है, निकल जाता है अपना। तो इसलिए आप लोग राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आप भी उस रैली में थे? मैं तो अपनी कॉलेज में गया हुआ था, लेकिन हाँ मैं गया था एक दिन के लिए वहाँ पे। क्या क्या समझ में आ रहा था उस रैली में, क्या क्या बातें चल रही थी? चलने के बाद चल रही थी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी। हम आज से पहले साइमन एक्ट खोल के देखा जाए तो SC में थे, डिवाइडेशन के बाद हमें OBC में कर दिया गया। उससे पहले राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी है ही नहीं किसी चीज़ में भी। ये MLC जो चेयरमैन चुनाव होते हैं, इनमें कोई भी नहीं है हमारा। सरकार अगर नहीं मांगती है, जो पार्टी है अगर ये बातें नहीं मानती आप लोगों की, अभी तो खैर मुकदमा भी हो गया है, कोर्ट में चल रहा भी केस, उसके बाद आप लोग आगे क्या प्रोसेस करेंगे? अपना जारी रखेंगे अपना संघर्ष, फिर दोबारा हिस्सेदारी लेकर रहेंगे आप लोग? हाँ जी।